आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद वापसी का इम्कान। दूसरे मरहले की बातचीत के लिए ताहाल कोई तारीख या वक्त तय नहीं। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए सालसी किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक। मरकजी हुकूमत का बड़ा आईनी तरमीम बिल पेश। आर्टिकल 82 में तब्दीली, हल्का बंदी जल्द मुमकिन। मरदमशुमारी से पहले डिलिमिटेशन की राह हमवार। ज्यादा आबादी वाली रियासतों को फायदा, दीगर को खदशात। राम मनवाकी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जंगल राज बर्दाश्त नहीं, अमन खराब करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश नाकाम बनाने का ऐलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर से फौरी एक्शन लेने की अपील। और मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया बैसाखी का त्यौहार। सिख बरादरी का बैसाखी पर जोश खरोश। गुरुद्वारों में खुसूसी तकरीबात। श्रीनगर के छठी पातशाही गुरुद्वारा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद। वादी के दीगर अजला में भी बैसाखी की तकरीबात। खुशी का माहौल। और पेश है खबरों की तफसील। अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद रवा हफ्ते के आखिर में दोबारा इस्लामाबाद पाकिस्तान वापस आएंगे ताकि अमन मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। ज़राए का कहना है कि दोनों फरीकीन के दरमियान बातचीत का मकसद खत्ते में कशीदगी में कमी और मुमकिन जंगी सूरत हाल से बचाव के लिए सफारती रास्ता तलाश करना है। मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तवानाई और इलाकाई इस्तेहकाम जैसे अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर किसी फरीक ने इसकी तस्दीक नहीं की है, ताम सफारती हल्कों में इस पेशरफ्त को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और मुमकिन मुआहदे के लिए दूसरे मरहले की बातचीत के इम्कान पैदा हो गए, जिसमें दोनों फरीक एक बार फिर आमने सामने मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं ताकि 6 हफ्तों से जारी तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। अमरीकी हुकाम और सालिस ममालिक के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद को एक बार फिर मुमकिन मुज़ाकराती मकाम के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा रहा है, जबकि जनीवा भी मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात जुमेरात तक शुरू हो सकते हैं, ताहम हतमी तारीख और वफूद की सतह तय नहीं हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरी जानिब से राब्ता किया गया और वो मुआहदे के ख्वाहां हैं, जबकि नायब सदर जेडे वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले तवील बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन फैसला ईरान की क़यादत के पास है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद फरीकीन किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके, जबकि जनीवा भी आइंदा मुज़ाकरात के लिए अहम मुतबादिल मकाम के तौर पर सामने आया है। सूरत हाल बदस्तूर हसास है और दोनों ममालिक के बयानात के बाइस खत्ते में कशीदगी और गैर यकीनी कैफियत बरकरार है। जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके बिजबिहारा में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि रियासत में किसी भी सूरत जंगल राज कायम होने नहीं दिया जाएगा और न ही अमन अमान को ख़राब करने की इजाज़त दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में एक नए और पुरअमन दौर का आगाज़ चाहती है ताकि यहाँ का माहौल मुस्तहकम और हालात बेहतर रहे। प्रोग्राम में सियासी बातें होंगी, कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक यहाँ इस मौके का फ़ायदा मैं ज़रूर लेना चाहता हूं क्योंकि यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद हैं। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक नए हम एक कल का आगाज़ करें, एक शुरुआत करें, यहाँ माहौल ठीक रहे, हालात ठीक रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ जंगल राज कायम करना चाहते हैं।
कुछ लोग हैं जो यहाँ माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ अमन पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि मजहबी फसाद हो, मजहबी झगड़े हों। जिस तरह आपने देखा होगा हाल ही में रामबन में जो हुआ, एक बेगुनाह की जिस तरह कत्ल की गई। मैं उन लोगों को जो मजहब के बहाने यहाँ हालात बिगाड़ने पर लगे हुए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ मेरी हुकूमत कायम रहेगी हम इस चीज़ की इजाज़त जम्मू कश्मीर में कभी नहीं देंगे। और मैं इस मौके पे अपने एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जिन लोगों ने रामबन में इस तरह कत्ल का सिलसिला किया, जिस तरह वहाँ पे जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ से एक पैगाम बाहर चला जाए कि ये गुंडागर्दी, ये जंगल राज जो है ये आप बाकी जगह कर सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज की इजाज़त जो है यहाँ की मौजूदा हुकूमत यहाँ कभी नहीं देगी। ये पैगाम मैं यहाँ जबलीपुरा से देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ इस मंडी से ताल्लुक़ जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ आपकी कुछ परेशानियाँ हैं। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी रामबन वाक़े पर कहा है कि पुलिस ने कुछ मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम भाजपा और ऐसे शरपसंद अनासर को ये समझ लेना चाहिए कि ये यूपी बिहार नहीं है और यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल में उसमें तो एक्शन हुआ है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो यही मेरे कहने का मकसद है कि मैं ये जो गौ रक्षक अपने आप को कहते हैं तो और जो बीजेपी के लोग हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि ये जम्मू कश्मीर है, ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है। तो यहाँ अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे उसके नताइज सबके लिए बहुत खराब होंगे और खासकर आप लोगों के लिए बहुत खराब होंगे। यहाँ का माहौल खराब मत कीजिए। आपको नहीं लगता वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो अपने आप को किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। पर बदकिस्मती से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल चले गए इस जंग से पहले, उससे उनकी पोजीशन न्यूट्रल नहीं रही। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इजराइल के साथ है, तो वो सालिसी कैसे करेंगे। पाकिस्तान ने दोनों के साथ, अमेरिका हो ईरान हो, सबके साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे और इसलिए वो सालिसी कर रहे हैं। हमारे मुल्क के बदकिस्मती से जो इजराइल के बहुत नजदीक जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मुल्क के न्यूट्रलिटी पे शक होता है। दोबारा खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा की नशस्तों में बड़े इजाफे की तजवीज़ पेश करते हुए एक आईनी तरमीम बिल मुतारिफ कराया है, जिसके तहत मौजूदा 543 नशस्तों को बढ़ाकर 850 करने की मनसूबाबंदी है ताकि बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक अवामी नुमाइंदगी को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 82 में भी अहम तब्दीली तजवीज़ की गई है, जिसके तहत मौजूदा शिक 3 को ख़त्म किया जाएगा, जो 2026 के बाद होने वाली पहली मरदमशुमारी तक हल्काबंदी डिलिमिटेशन के अमल को मौखर रखती है। इस तरमीम के बाद हुकूमत को पहले ही हल्काबंदी कराने का इख्तियार हासिल हो जाएगा, जिससे मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान नशस्तों की नई तकसीम मुमकिन होगी। माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम से ज़्यादा आबादी वाली रियासतों की नुमाइंदगी में इजाफा हो सकता है, जबकि दीगर रियासतों के हिस्से में कमी का खदशा है, जिससे वफाकी तवाज़ुन और इलाकाई मसावात जैसे मसाइल पर बहस तेज़ होने की तवक्का है। हामियों का कहना है कि इससे अवामी नुमाइंदों पर बोझ कम होगा और जमहूरी अमल मजबूत होगा, जबकि नाकादीन इसके सियासी असरात और वक्त पर सवाल उठा रहे हैं। ये बिल अब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जहाँ इस पर तफसीली बहस और जांच पड़ताल के बाद ही हतमी फैसला लिया जाएगा और अगर मंजूर हो गया तो ये भारत के इंतखाबी निज़ाम में एक तारीखी तब्दीली साबित हो सकता है। वुमेन रिजर्वेशन मजबूजा बिल पर राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि इस बिल से न सिर्फ खवातीन को फ़ायदा मिलेगा बल्कि हल्का बढ़ने के साथ साथ अरकान असम्बली में भी इजाफा होगा और आवाम के ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब ये देखना होगा कि ये बिल में क्या कुछ नया होगा कि इसमें एक तो सीटें बढ़ेंगी, 50% सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद रिजर्वेशन होगा 33%। हमें इसमें क्या एतराज़ हो सकता है? लेडीज़ को अगर मतलब हाँ वो मिले तो इसमें रिजर्वेशन मिले तो उसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है।
कॉन्स्टिट्यूंसी भी अगर बढ़ जाएंगे वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगे, ज़्यादा एमएलए बनेंगे, तो ज़्यादा लोगों के मामला की तरफ तवज्जो दी जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पर भी अपोजिशन जो है ना, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये बिल आई थी मनमोहन सिंह ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त वो नहीं इस थ्रू कर सके, क्योंकि इसमें टू थर्ड मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब बीजेपी के पास है वो एक मतलब तादाद है, लेकिन उसमें जो अपोजिशन भी है, ये भी ये जो है वो भी समझते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि बिल किस तरीके से वो लाएगी, इसमें क्या नवीयत होगा, वो तो तभी पता चलेगा जब बिल हमारे सामने। हमें इस वक्त सरसरी ये इतना ही पता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं, इस वक्त कोई था, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो लाएंगे वुमेन्स को रिजर्वेशन है। और नेशनल खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 12 कहा है कि इनको अपना हक मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी 50% पॉपुलेशन है ना रियासत जम्मू कश्मीर में। ये भी आनी हाँ, आनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कोशिश में रही कि प्रमोट किया जाए। कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपूर की जानिब से सदर FM मलिकी ज़ेर सदारत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें कहा गया है कि ये शोबा अब तक हुकूमत की मतलूबा तवज्जो और माउनत से महरूम रहा है। हालांकि तकरीबन 70 से 75% आबादी का इन्हिसार बराह रास्त इसी शोबे पर है। उन्होंने कहा है कि इस साल फसल की सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर और उम्मीद अफजा है। ताम ज़री अद्वियात और खादों के हवाले से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि मार्केट में जाली और नाकस अशिया की रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। किसानों को भी हिदायत की गई है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर से खरीदारी करे, रसीद ज़रूर हासिल करें और नरखों की तस्दीक करें। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर महकमों से अपील की गई है कि वो बागात का दौरा करके काश्तकारों की रहनुमाई करें, ताकि गलतियों से बचा जा सके। तो आज इस वजह से बुलाया क्योंकि हमारा फ्रूट का सीज़न इंशाल्लाह रहमान शुरू होने वाला, और लगता है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल जो हमारा फ्रूट सीज़न है अभी तक अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जो 5-10 दिन से कंटिन्यूसली बारिशें हुई है उससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि तालाबारी कुलगाम शुपियान और इधर बांडीपुरा साइड में हुआ है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फ्रूट का सीज़न अभी आप 2014 से आप कंटिन्यूसली आप देख लें, 14, 16, 18, उसके बाद कोविड, उसमें अभी तक आज तक हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो फ्रूट इंडस्ट्री है इसको कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इस सेक्टर को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस सेक्टर के साथ करीबन 70-75% लोग जो इससे वाबस्ता है। क्योंकि हमारा इस टाइम क्रॉप इंश्योरेंस ये जो क्रॉप है वो लगता है अल्लाह की मदद से कि इस साल ठीक रहेगा। और इस बारे में हम कि हमारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र है उसमें इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अभी जो 3-4 सालों से कंटिन्यूसली जो अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पेस्टिसाइड्स में या फर्टिलाइज़र में, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उनको इस बारे में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी कोई गैर म्यारी पेस्टिसाइड्स हो फर्टिलाइज़र हो मार्केट में आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करूं कि रजिस्टर्ड डीलर हो जो पेस्टिसाइड्स का हो फर्टिलाइज़र का हो उनसे ले लें, बैच नंबर ले लें, रेट ले लें, ताकि आगे ग्रोवर्स के साथ कोई गलत ना हो। और उस बारे में हम इन्फोर्समेंट से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि वो बगीचों में जाएँ जहाँ पर लोग ये दवाई स्प्रे करते हैं या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, और उनका फ़र्ज बनता है कि वो ग्रोवर्स के इसके साथ उनको मतलब मशावरत करें किस जगह खुदा न खास्ता ऐसी गलत नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में नेशनल हाईवे का इशू जो है, नेशनल हाईवे किसी भी सूरत में वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, दो तरफा ट्रैफिक होना चाहिए। उससे क्या है हमारी को माल में कोई दिक्कत और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर में सिख बरादरी ने बैसाखी का त्यौहार इंतहाई जोश खरोश और मजहबी इज़्ज़त व एहतराम से मनाया। बैसाखी सिख मजहब का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो हर साल 13 और 14 अप्रैल को खालसा पंथ के क़याम और फसलों की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में कोहिमारा के दामन में वाक़या सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई है। वादी के दीगर अजला में भी बैसाखी का त्यौहार मनाया गया है। ज़िला अनंतनाग के मटर में भी सिख बरादरी ने आज बहार के
रिवायती और मजहबी जोश जज्बे के साथ बैसाखी का त्यौहार मनाया, जो नए शमसी साल के आगाज की अलामत समझा जाता है। पंजाब के ज़री सकाफत से जुड़े इस अहम त्यौहार को खास तौर पर फसल रबी की कटाई के मौके पर खुशहाली और शुक्रानी के तौर पर भी मनाया जाता है। इस सिलसिले में जनूबी कस्बा त्राल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बैसाखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया, जबकि पुलवामा और दीगर अजला में भी इस तरह गुरुद्वारों के अंदर त्यौहार को मनाया गया और खुसूसी पूजा पाठ भी की गई है। गहराइयों से मुबारक। देखिए, सबसे पहले तो जो है अनंतनाग पुलिस की ओर से मैं सारे भाइयों बहनों को जो है बैसाखी की लख लख बधाइयाँ पेश करता हूँ। आज का दिन बहुत ही मंगल दिन है, पावन दिन है और गुरुद्वारा मट्टन साहब के इस पवित्र स्थल पर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस और इंतजामिया ने चाक चौबंद जो है इंतजाम यहाँ पर कायम किए हैं ताकि श्रद्धालु जो है अच्छे तरीके से दर्शन कर सके। और मुझे भी मौका मिला यहाँ पर जो है संगत का दर्शन करने का और अपना शीश नमन करने का, तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। और आज के मौके पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का जो है एक पवित्र मैसेज जो है हम दुनिया को दे रहे हैं और आप इससे बड़ी बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती है। तो फिर से एक बार सबको बधाई, धन्यवाद। देखिए, ये तो मतलब एक जगजाहिर जो है तथ्य है कि इस धरती ने जो है दुनिया को किस तरीके से विकट परिस्थितियों में भी अपना सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया हुआ है। और हमारे जो साथी है यहाँ पर, ये सब जो है उसके जीते जागते जो है उदाहरण है। तो हमें इस धरती से सीखना चाहिए, यहाँ के लोगों से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी जो है अपने अंदर की इंसानियत, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना चाहिए। आज हमारा बैसाखी का बड़ा दिन है। सबसे पहले मैं इस बड़े दिन की तमाम हिंदू मुस्लिम सिख बिरादरी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज के दिन ही हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों की बुनियाद डाली, सिखिज़्म की। सिखों का जन्म आज के दिन हुआ है। तो इस दिन को हम बड़ी धूमधाम और प्यार से, श्रद्धा से दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी सिख रहते हैं वहाँ मनाते हैं। तो आज हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ज़िला अनंतनाग ने भी ये आज का प्रोग्राम हर साल की तरह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी मट्टन में मना रहे हैं, जिसमें तमाम हमारे पड़ोसी मुस्लिम हिंदू सारे हमारे साथ ये शाना बशाना आज 3 दिन से यहाँ हमारे साथ शाना बशाना रहे और इस बड़े दिन को हम इकट्ठे मना रहे हैं। ये हमारा एक भाईचारा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।